जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे विषय पर जो कि जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। बात करने जा रहा हूँ दोस्त, बांग्लादेश पे हो रही हिंसा के बारे में, बांग्लादेश में हो रहे तख्तापलट के बारे में। दोस्तों, बांग्लादेश में एक आंदोलन चला विद्यार्थियों का आरक्षण के लिए, लेकिन अब यह आंदोलन हिंसा का रूप ले चुका है। हिंसा सभी मापदंडों में एक मानवता के लिए सबसे ज़्यादा खराब चीज़ ही है। चाहे वो दुनिया का कोई सा भी देश हो, किसी भी देश हो, भारत देश हो, सभी देशों में हिंसा को मान्यता नहीं होना चाहिए। हमारे देश में अहिंसा परमो धर्मा, ये हमारा सर्वप्रथम धर्म माना जाता है। लेकिन एक वर्ग विशेष ऐसा है, एक धर्म ऐसा है जिसमें अहिंसा को कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंसा मान्य है। दोस्तों, बांग्लादेश में हो रही हिंसा अब डाइवर्ट होके सरकार से अब हिंदुओं के प्रति हो गई है। हिंदुओं के प्रति अत्याचार बढ़ गए हैं। हिंदू जो 8% हिंदू, जो 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में रहता है, उन सभी की जान, माल और इज्जत पर खतरा मंडरा रहा है। उनकी मानवता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा। काम पहले कहा गया कि यह प्रोटेस्ट विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति है, समाज का जो देश की राजनीति है, देश की सरकार है, उसके प्रति है, बांग्लादेश की सरकार के प्रति है। लेकिन अब सरकार का हिंदू मंदिरों से क्या लेना देना, हिंदू लोगों से क्या लेना देना, हिंदू माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करके क्या लेना देना। सोची समझी साजिश के तहत कट्टरपंथी लोगों की सोच के अनुसार यह आंदोलन चल रहा है और हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, जो कि सभी मापदंडों में गलत है। दोस्तों, ऐसी ही एक प्रकार की हिंसा, एक प्रकार का आंदोलन हमारे देश में भी शुरू हुआ था। किसान आंदोलन कहने को तो ये किसान आंदोलन था, लेकिन इसका भी एक तरीके से मेन मोटिव जो है सरकार के साथ साथ देश में अराजकता, हिंसा फैलाना ही था। आप पूरा विश्लेषण करके देख लीजिए। मैंने खुद ने एक विश्लेषण करके देखा है कि जितने वक्त ये आंदोलन चला, इस आंदोलन में जो कृषि कानून के खिलाफ ये आंदोलन जो आया था, सरकार का पूरा फोकस था कि इस आंदोलन से किसान को फ़ायदा पहुंचाया जाए। जो समझदार किसान थे, जो इस कानून को समझते थे, उन्होंने इस कानून से दूरी बनाए रखी। लेकिन जिन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में अराजकता फैलाना था, उन्होंने इस काले कानून को कहकर अपनी जो प्रोपोगेंडा की राजनीति है, अपना जो प्रोपोगेंडा है, देश में अस्थिरता लाना, देश की सरकार को गिराना और देश में हिंसा फैलाना, जिनका मकसद था, उनके द्वारा ये कानून चलाया गया था। लेकिन हमारे देश के जो दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं, माननीय श्री मोदी जी, उन्होंने हमारे देश को एक तरीके से कहे कि हमारे देश को बांग्लादेश बनने से रोक लिया था, कृषि कानून वापस लेके। लेकिन उस बात को भी कई राजनीतिक लोगों ने यह शब्दों से पुकारा कि नरेंद्र मोदी जो है किसानों से डर गए, कृषि कानून से डर गए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस कानून को वापस लिया। लेकिन पूरे अगर चीज़ का विश्लेषण करें, क्योंकि उस कानून उस वक्त सभी इंटरनेशनल मीडिया भी देख लीजिए, कई लोगों ने जो देश भारत देश से नफ़रत करते हैं, जो भारत देश के लोकतंत्र से नफ़रत करते हैं, नरेंद्र मोदी से नफ़रत करते हैं, जो हिंदुओं से नफ़रत करते हैं, उनकी जो प्रोपोगेंडा की जो राजनीति थी, प्रोपोगेंडा का जो प्रचार था, वो अच्छे बड़े स्तर पे चल रहा था। जिन लोगों का किसान से कोई लेना देना नहीं, वो भी इन आंदोलन में भागीदार बने थे। कई ऐसे हमारे देश के ही कुछ रिपोर्टर हैं जो हमारे देश में रहकर, हमारे देश का खाकर भी हमारे देश के प्रति आग उगलने में रत्ती भर का इंतज़ार नहीं करते। कई ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी में डिक्टेटर दिखता है। वो लोग भी विदेशी फंडिंग के सहारे हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और हमारे देश में आई एक समृद्ध सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे थे। कई सारे वीडियोस, कई सारे फ़ोटोज़, कई सारी समाचार, कई सारे
समाचार के द्वारा जो लोगों तक जानकारी पहुंचना चाहिए थी वो प्रॉपर मात्रा में पहुंची, जिससे एक बड़ा तबका जो कि देश को समृद्ध देखना चाहता है, राष्ट्र को के प्रति समर्पित है, उन्हें सब समझ में आ गया था कि यह कृषि कानून किसानों के हित में है। और इस कानून के होते ही राजनीतिक दल जो कि भारत में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, भारत के समृद्धि, भारत के विकास, भारत के बढ़ता हुआ कद से उन्हें चिंता होती है, उनके लिए ये बड़ा दुखदायी साबित होगा। उन सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इस कृषि कानून का समर्थन करने के बजाय इसका विरोध करना चालू करा। किसानों के साथ में मिलके जो किसान देश हित में नहीं, जो किसान अन्नदाता नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए प्रेरित व्यक्ति था, उसका समर्थन करते नजर आए। हम सभी ने देखा है कि कई जो यूट्यूबर्स है, खासकर एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है ध्रुव राठी, उसने कई भी सारे ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। एक वक्त पे उसके पुराने वीडियोस में वो कहता था कि बांग्लादेश जो है वो भारत से कई गुना प्रगतिशील है, लेकिन आज वही व्यक्ति बांग्लादेश सरकार को, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को डिक्टेटर कह रहा है, जो कुछ समय पहले ये चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहा करता था। इस व्यक्ति की राजनीति आप अगर इसका पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे तो एक वक्त पे ये कांग्रेस के बारे में कहता था, आम आदमी पार्टी का प्रचारक था। जब इसने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल गए हैं, इंडिया गठबंधन में साथ है, तो इसने कांग्रेस से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार पे अपना ध्यान केंद्रित किया। सारे वीडियोस का मेन मोटिव बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने का काम किया। आप खुद भी जानते हैं, देश की सारी जनता जानती है कि जितने भ्रष्टाचार कांग्रेस के कार्यकाल में हुए उतने कभी नहीं हुए। कांग्रेस ने 60 से 65 साल तक हमारे देश पर राज किया, लेकिन राज किया तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, एक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और देश के हिंदू को दबाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए। चाहे पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी का शोषण करने के काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन आज वही यूट्यूबर ध्रुव राठी जो है नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहता है, जिसकी वजह से आज भारत बांग्लादेश बनते बनते बच गया। हमारे देश में भी कई सारे ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो भारत में रहकर भी भारत का बुरा चाहते हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं, भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी लोगों के द्वारा फंडिंग पे जीते हैं और विदेशों में जाके भारत की बुराई करते हैं, जिससे भारत में अस्थिरता आ जाए। लेकिन जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, उनकी ये सारी मंशा कभी जीवन में पूरी नहीं होगी। मैं उन सभी चरण चुंबक पत्रकारों, ऐसे यूट्यूबर्सों और ऐसे कट्टरपंथियों को साफ संदेश देना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो घटिया मानसिकता जो हमारे देश के प्रति है वो कभी पूरी नहीं होगी। तुम जैसे लोगों को हमारे देश की जनता नकारती रहेगी, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, चाहे तुम विदेशी फंडिंग ले लो, चाहे तुम विदेशी आतंकवादियों का सहारा ले लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे और वीडियोस, अच्छे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मुझे एक मोटिवेशन प्राप्त हो और ऐसे आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।